रांची के रातू थाना क्षेत्र के हाजी चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही रातू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। चाईबासा के जगन्नाथपुर अंचल क्षेत्र से गुजरने वाली वैतरणी नदी में अचानक बाढ़ आने की संभावना है। इसे लेकर जगन्नाथपुर के सीओ ने वैतरणी नदी किनारे स्थित जगन्नाथपुर अंचल क्षेत्र के 17 गांवों के लोगों को अलर्ट किया है। सीओ ने क्षेत्र के मुखिया मानकी मुंडाओं को पत्र जारी कर वैतरणी नदी में कभी भी बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए ग्रामीणों को नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की है। सीओ ने बताया कि उड़ीसा के कनपुरा सिंचाई परियोजना के मुख्य निर्माण अभियंता द्वारा कल पत्र जारी कर डैम से पानी छोड़ने की सूचना दी गई है। इस डैम से पानी छोड़े जाने पर वैतरणी नदी में अचानक बाढ़ आ सकता है, जिससे नदी किनारे स्थित 17 गांवों में नदी का पानी घुसने की संभावना है। इसे लेकर ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। हुल दिवस के दिन साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में हुए पुलिस लाठीचार्ज मामले को झामुमो ने प्रशासन की मजबूरी बताया है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा है कि भाजपा द्वारा सरकारी कार्यक्रम को बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से वहां पिछले 10 दिनों से षड्यंत्र रचा जा रहा था। उन्होंने भाजपा पर सरकारी कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। मंडल मुर्मू जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये इनकी तस्वीर है मंडल मुर्मू जी की। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इनको एनसर्कल भी कर दिया है। यही वो महान व्यक्तित्व है जिसने भोगनाडीह में भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनकर वहां पर उस पवित्र दिन में उस माहौल को खराब करने की कोशिश की। और अब जो षड्यंत्रकारी सामने आ रहे हैं, जिन्हें गोड्डा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मंडल मुर्मू जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले 10 दिनों के अंदर जो स्कॉर्पियो उनके पास आई है वो कहां से आई है। तो तमाम संसाधन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए थे, ताकि भोगनाडीह की पावन धरती पर जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम को व्यवधान डाला जा सके और राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। मंडल मुर्मू जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। झरिया के तीसरा थाना अंतर्गत सिंह नेचुरल रिसोर्सेज आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ भाकपा माले ने 6 नंबर लोडिंग पॉइंट पर आक्रोश सभा का आयोजन किया। वहीं सभा में निरसा के विधायक अरूप चटर्जी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। सभा न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर आयोजित थी। बता दें कि पूर्व में चल रहे बीजीआर आउटसोर्सिंग कंपनी की तर्ज पर वेतनमान का मांग सिंह नेचुरल रिसोर्स आउटसोर्सिंग कंपनी से भी किया जा रहा था, जिसकी वजह से पिछले 18 दिनों से आउटसोर्सिंग को बंद रखा गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि सिंह नेचुरल कंपनी द्वारा मजदूरों को कम वेतन देकर काम कराया जा रहा है, जबकि एग्रीमेंट न्यूनतम मजदूरी के दर पर की गई। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 9 स्थित काशीडीह में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना के 120 लाभुकों का बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गृह प्रवेश कराया गया। इस मौके पर सीभूम सांसद जोबा मांझी ने लाभुकों के बीच घरों की चाबी सौंपी। नगर निगम द्वारा आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम में पहले चरण के कुल 120 लोगों को तैयार प्रधानमंत्री आवास योजना फ्लैट में गृह प्रवेश कराया गया। मौके पर सांसद ने पीएम आवास योजना की तारीफ करते हुए कहा कि बेघरों को अब अपना मकान मिल गया है। गढ़वा जिले में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। 3 दिनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अजनगरी गांव में 60 वर्षीय विजय सिंह की मौत शामिल है। हाथियों ने उनके घर को तोड़कर उन्हें कुचल दिया। इससे पहले चिनिया थाना क्षेत्र के चिरका में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों में वन विभाग के प्रति अब आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि हाथियों को भगाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण ही ये घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जान जा रही है। ज्यादातर लोग समर वेकेशन हो या पिकनिक का सीजन अक्सर नए नए लोकेशंस पर घूमना और मौज मस्ती करना चाहते हैं, जिसके लिए अलग अलग डेस्टिनेशन की तलाश में रहते हैं। अगर ऐसे में आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ पश्चिमी सिंहभूम घूमने या फिर पहाड़ों में सैर सपाटा करना चाहते हैं तो दुरदुर झरना जा सकते हैं। पिछले कई दिनों से लोगों को दुरदुर झरना आकर्षित कर रहा है। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चाकुलिया थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर लूटकांड को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से लूटे गए सोने के आभूषण और घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद हुए हैं। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी साझा की।
जिसमें एक सोने की दुकान के पास उसके जो ओनर थे उनके द्वारा जब वो दुकान बंद करके अपना कैश और अपने जेवरात लेके जा रहे थे तो 3 अज्ञात अपराध कर्मियों ने उनके ऊपर उनको घेर करके उनसे उनके पास जो भी जेवरात थे उनको लूट लिया था और उसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 से 2 करोड़ के 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में थी और जो वज़न भी था वो लगभग 1.5 किलोग्राम था। उनके साथ साथ उनके पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए नकदी भी थी जिसको भी उन लोगों के द्वारा छीन लिया गया था। उस क्रम में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने को और हम लोगों को तो हम लोगों ने विशेष छापामारी दल का गठन किया और तुरंत उन लोग के जो भागने की दिशा थी बंगाल की तरफ में वहाँ की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए थाना प्रभारी स्वयं जो है बाइक से ही निकल पड़े और जैसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे आगे भी थाने के साथ और उन लोग को आगे चल के ट्रेस किया गया तो उन लोग के पास से हम लोगों को ज्वेलरी भी बरामद हुई, कैश भी बरामद हुआ। उनके द्वारा जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था और जो चाकू का इस्तेमाल किया गया। गुमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 ग्राम ब्राउन शुगर और 10 लाख से ज्यादा कैश के साथ 4 तस्करों को दबोचा है। गुमला एसपी हरीश बिंजमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने एक युवक को छापेमारी कर पकड़ा था जिसके पास से 5 से 10 ग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर मिला था। आकाश की निशानदेही पर चाह में छापेमारी करते हुए बादल साहू और छोटू साहू के घर पर छापेमारी की गई, जहां बादल के घर से 12 ग्राम ब्राउन शुगर और 35,000 कैश और छोटू के पास से 7 पुड़िया ब्राउन शुगर, एक वेट मशीन और एक मोबाइल के साथ साथ बाकी बचे कैश बरामद हुए। मुख्य जो मेन एरिया है जहां से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं वो ग्राम चाहा है जो कि टाउन थाना क्षेत्र में ही आता है। टोटल 4 व्यक्तियों को पकड़कर हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, इनको जेल भेजा जाएगा। इनके पास से जो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है वो अलग अलग लोगों के पास से अलग अलग मात्रा में बरामद हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 40 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर। देवघर के विकास भवन के सभागार में आज जिला परिषद की बैठक अध्यक्ष किरण कुमारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेयजल का मुद्दा गहराया रहा, जिसमें सदस्यों ने हर घर जल योजना की शिकायत रखी, साथ ही चापाकल मरम्मती नहीं होने की भी शिकायत की। जिला परिषद अध्यक्ष पीएचडी कार्यपालक अभियंता को सख्त निर्देश दिया गया कि पेयजल की समस्या का निदान शीघ्र किया जाए। वहीं पुस्तकालय भवन निर्माण होल्डिंग टैक्स का मुद्दा भी बैठक में लाया गया। साथ ही जिला परिषद के खाली भूखंडों पर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया। खनन पदाधिकारी द्वारा लगातार बैठक में नहीं आने को लेकर उनके खिलाफ सरकार को लिखने का निर्णय लिया गया। जिप अध्यक्ष ने कहा कि होल्डिंग टैक्स वसूली के अधिकार नहीं मिलने से कई तरह की परेशानी हो रही है। पाकुड़ मुख्यालय स्थित इमली चौक अब शहीद अमरजीत बलिहार चौक के नाम से जाना जाएगा। आज शहीद एसपी अमरजीत बलिहार समेत 5 पुलिस जवानों की शहादत को याद किया गया। पाकुड़ डीसी मनीष कुमार, एसपी निधि द्विवेदी, एसडीपीओ डीएन आजाद, विजय कुमार सहित तमाम पदाधिकारी, पुलिस के जवान और शहीद के परिजनों ने शहीद एसपी अमरजीत बलिहार के प्रतिमा और जवानों की तस्वीर पर बारी बारी से माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस मौके पर इमली चौक पर शहीद अमरजीत बलिहार की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया और अमरजीत बलिहार के नाम से अमरजीत बलिहार चौक का नाम दिया गया। एक ऐसी घटना घटित हुई जब हमारे पूर्व के एसपी शहीद अमरजीत बलिहार सर दुमका में एक मीटिंग से लौट के आ रहे थे और उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ जो उस समय मोर्चा खोला था उनके साथ मुठभेड़ में वो और हमारे कुछ जवान शहीद हुए, कुछ जवान को गोली भी लगी। तो आज के दिन हम लोग एक यहाँ पर डीसी ऑफिस के बगल में एक चौक जो था जिसे पहले इमली चौक के नाम से जानते थे, हम लोगों ने पूर्व के भी एसपी सर ने, प्रभात सर ने और अभी मैम ने साथ में मिलकर हम लोगों ने ये कोशिश की कि एक ऑनेस्ट और ट्रू श्रद्धांजलि सर को दी जानी चाहिए और उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने इस चौक का नामकरण भी किया अमरजीत बलिहार चौक के नाम से और सर का हमेशा नाम रहे पाकुड़ में। शहीद अमरजीत बलिहार सर की आज पुण्यतिथि है, उसी के उपलक्ष्य में ये इमली चौक जहाँ पे हम सब खड़े हैं आज से शहीद अमरजीत बलिहार चौक के नाम से जाना जाएगा। मेरे पूर्ववर्ती प्रभात और डीसी महोदय ये परिकल्पना थी उनकी, इसके लिए मैं उनकी बुरी धनबाद के टाउन हॉल में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता और एसएसपी प्रभात कुमार की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक की गई। मौके पर सर्वसम्मति से मुहर्रम पर्व को आपसी सौहार्द के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने लोगों से मुहर्रम के दौरान सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के साथ प्रशासन को पर्याप्त सहयोग की अपील की। एसएसपी ने कहा कि पर्व में खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी, वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी।
जमशेदपुर में झामुमो पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक सीताराम डेरा के आदिवासी एसोसिएशन सभागार में हुई। इस बैठक में मंत्री रामदास सोरेन, पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे, विधायक संजीव सरदार समेत कई जेएमएम नेता समेत सभी प्रखंडों पंचायतों के लोग भी शामिल हुए। संगठन और नगर महानगर पंचायत प्रखंड स्तर पर नगर कमेटी को कैसे मजबूती दी जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। धनबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में धनबाद नगर निगम क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम प्रभारी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय दुबे और जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्ड अध्यक्ष शामिल हुए। मौके पर अजय दुबे ने कहा कि धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत है। अब नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड में पार्टी संगठन को सक्रिय और मजबूत करने की जरूरत है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह ने नगर निगम क्षेत्र की बदहाली व्यवस्था पर चिंता जताई। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर जामताड़ा जिले से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जामताड़ा में विकास के बड़े बड़े दावों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन दावों की हकीकत बयां करती है। जिला मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर दूर फागुड़ी और नामोपाड़ा गांव के बीच एक जोरिया बहती है, लेकिन इस छोटी सी दूरी को पार करने के लिए यहां आज तक कोई पुल नहीं बन पाया। परिणाम यह है कि बरसात के दिनों में जब जोरिया में पानी भर जाता है तब ग्रामीण बच्चों को कंधे पर उठाकर स्कूल पहुंचाते हैं। ग्रामीण सलीम अंसारी बताते हैं कि मजबूरी में उन्हें इस आधा किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर घूमकर तय करना पड़ता है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को काफी परेशानी होती है। छात्र सुमन खातून ने कहा कि बारिश के दिनों में स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। पानी इतना भर जाता है कि स्कूल जाना संभव नहीं रहता। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए ताकि पढ़ाई लोगों की बाधित ना हो सके और बच्चे ससमय स्कूल चले जाएं। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बोकारो जिले से सामने आ रही है। बोकारो क्षेत्र पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन आज बोकारो में किया गया। इसमें धनबाद और बोकारो जिले के कुल 27 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें निर्णायक मंडली प्रतिभागियों के बेहतर प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वालों का चयन स्टेट और उसमें बेहतर करने वालों को ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इस दौरान पुलिस मुख्यालय डीएसपी सहित जिले के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट रेलवे हॉल्ट के पास एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। ट्रेलर दुर्गापुर से सरिया लेकर गुवाहाटी जा रही थी। जोरदार टक्कर में वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही हंसडीहा थाना प्रभारी प्रकाश सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। दुर्घटना के कारण दोनों ओर से यातायात ठप हो गया था। थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क पर लगे जाम को हटवाया। बोकारो पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बोकारो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक साथ 4 मामलों का उद्भेदन किया है। बोकारो के शहरी क्षेत्र में लगातार घर में चोरी की घटना को देखते हुए बोकारो सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई थी। गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनू उर्फ आलम नामक एक चोर को धर दबोचा जो घर में चोरी करने की फिराक में था। पूछताछ में उसने आधा दर्जन चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि उसके निशानदेही पर की गई छापेमारी में 11 साइकिल, सोने के कई आभूषण भी बरामद किए गए। झारखंड अंगीभूत विश्वविद्यालय अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले आज रांची विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों से पहुंचे कर्मचारियों ने राजभवन धरना स्थल के सामने प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारियों ने पकौड़े बेचकर विरोध जताया। उनका कहना था कि हमें 9 अप्रैल में नौकरी से हटा दिया गया है, 3 महीने से बेरोजगार हैं, अब हम अपनी रोजी रोटी पकौड़े बेचकर ही चलाएंगे। तो ये अनोखा प्रदर्शन दिखाई दिया रांची विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का। और राजभवन के बाहर ये तस्वीरें आप देखिए, पकौड़ा बेचकर अनोखे तरीके से जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। वो क्या है वो हम जानने की। सामाजिक संगठन केशरवानी वैश्य समाज ने रातू रोड फ्लाईओवर के नामकरण को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। सामाजिक संगठन ने रातू रोड फ्लाईओवर का नाम झारखंड आंदोलन के बौद्धिक अगवा झारखंड रत्न विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के नाम पर करने की मांग की है। रांची में मरांग गुरु संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने गिरिडीह के पारसनाथ को आदिवासियों के धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में संरक्षित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी समाज के लोगों की माने तो पारसनाथ में शुरू से ही आदिवासी समाज के लोग अपने रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार
मुर्गे की बलि देते रहे हैं, लेकिन अब जैन समाज के रूप में पारसनाथ को संरक्षित करने के फैसले के बाद वहां बलि और शराब की बिक्री की मनाही कर दी गई है। मरांग बुगुरु फाउंडेशन के फागपा बेसरा ने बताया कि पारसनाथ आदि कल से ही आदिवासी समाज की आस्था का स्थल रहा है। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना केरेडारी बुंडू रोड पर गिरुआ नदी के समीप हुई। युवक को सीने में गोली मारी गई है। मृतक युवक की पहचान टीपीसी उग्रवादी संगठन के जोनल कमांडर अनीश अंसारी के रूप में हुई है। धनबाद जिले के बागमारा के लिलोरी स्थान फाटक पर हादसों का सिलसिला जारी है। इस फाटक पर सड़क दुर्घटना आम बात हो गई है, क्योंकि यहां पर सड़क की स्थिति खराब है और सुरक्षा के इंतजाम नहीं। लोगों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण यहां पर हादसे हो रहे हैं। फाटक पर ना तो सिग्नल है और ना ही चेतावनी बोर्ड, जिससे वाहन चालकों को खतरे का पता नहीं चल पाता। लोगों ने सरकार से मांग की है ओवरब्रिज या अंडरपास का निर्माण हो, ताकि हादसों को रोका जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। सरिया के निवासी हिमांशु कुमार पंडित ने नीट परीक्षा में 134वां स्थान और ओबीसी कोटे में 32वां रैंक पाकर गिरिडीह जिले का नाम रोशन किया है। मानवाधिकार संगठन हेल्पिंग कॉर्प्स ने हिमांशु को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हेल्पिंग कॉर्प्स के मीडिया प्रभारी ब्रह्मानंद बर्नवाल ने बताया कि हिमांशु ने सरिया के साथ गिरिडीह जिला सहित झारखंड प्रदेश का नाम भी रोशन किया है और संगठन की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। झारखंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा की सोमवार को तबीयत बिगड़ गई थी। अपने गांव में खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े, जिससे उनके सर में चोट आ गई थी। वे रांची के क्यूरेस्टा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार सिर में ब्लड क्लॉट पाया गया है, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में है। जानकारी मिलने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विमल लकड़ा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने क्यूरेस्टा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि विमल लकड़ा का स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग भगवान से कामना कर रहे हैं कि वे जल्द स्वस्थ हो जाएं। देखो, विमल लकड़ा जी झारखंड की आन बान शान है और मेरा यह सौभाग्य रहा कि 2002 में जब वो पदक जीत के आए, उस समय में स्टेट बैंक का डायरेक्टर होता था। तो ये हमारे लिए खुशखबरी थी कि भाई झारखंड का कोई इतना बड़ा खिलाड़ी और टीम जीत के आया, उसका सदस्य। तो मैंने इनको सम्मानित किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। और ये पूरा परिवार देश के लिए पदक जीतना, देश के लिए खेलना, देश का नाम गौरव बढ़ाना, भारतीय तिरंगा आन बान से फहरे, पूरा परिवार। तो मुझे कल सूचना मिली थी, फिर कल हमने अस्पताल डॉक्टर संजय जी से हमने बात की, जानकारी ली और मैं आज अभी देखने आया था। वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, अभी रिस्पॉन्ड भी कर रहे और ग्रेजुअली वो अब पूरी तरह स्वास्थ्य लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। गढ़वा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत हूर मैदान में 3 जुलाई 2025 को आयोजित होने वाले NH 75 4 लेन बाईपास के उद्घाटन कार्यक्रम में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होने जा रहे हैं। कार्यक्रम आयोजन के मद्देनजर की जा रही आवश्यक तैयारियों का जायजा लेने उपायुक्त दिनेश कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार कार्यक्रम स्थल हूर मैदान पहुंचे और कार्यक्रम में किए जाने वाले सभी आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। माननीय मंत्री जी का प्रोग्राम है जो कि NH के एक पर्टिकुलर सेक्शन का उद्घाटन होना है। इसमें जो भी सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। हेलीपैड पे जो व्यवस्थाएं की जानी है, फायर ब्रिगेड से लेकर एम्बुलेंस तक सारी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ भी की गई है। सभा स्थल पे फ्रिस्किंग सभी लोगों की जाएगी। कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ लेकर ना आए जो नुकीली चीज़ हो या प्रोजेक्टाइल के रूप में यूज की जा सके या लाठी डंडा हो, उस तरह की चीज़ें लेकर ना आए, क्योंकि उसमें एंट्री करने में उन्हें समस्या होगी।
जो भी वीआईपी है और मीडिया है उसको पास इशू किया गया है, उस पास के थ्रू ही उसकी एंट्री की जाएगी। ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट अलग से किया गया है और ट्रैफिक में जो भी लोग रहेंगे वो अर्ली मॉर्निंग से रहेंगे, क्योंकि पूर का मेला भी है तो उसमें भी काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। तो ट्रैफिक के लिए जो प्लान है वो मीडिया के साथ भी शेयर किया गया है और लोगों को भी ब्रीफ किया गया है, जिसके अनुसार हम लोग ट्रैफिक को कल मैनेज करेंगे। तो यह जो प्रोजेक्ट हमारा गढ़वा बाईपास है, यह बहुप्रतीक्षित योजना गढ़वा के लिए काफी विलंबित भी रहा है और अनेकों झंझावातों को झेलते हुए ये पार किया है। तो गढ़वा के आम नागरिकों के लिए तो यह बहुत बड़ा तोहफा है। लेकिन जब माननीय नितिन गडकरी जब कहीं जाते हैं तो वह केवल देखने के लिए 1-2 परियोजना होती है, यानी गडकरी जी जहाँ चलते हैं वहाँ परियोजनाओं का अंबार होता है। लोग मांगते मांगते थक जाते हैं, देने में तनी भी संकोच नहीं करते। इसीलिए मेरा माननीय सांसद महोदय से, विधायक जी से भी हमारा डिस्कशन हुआ है कि माननीय मंत्री जी सड़क के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी मंत्री हैं, इसलिए इस क्षेत्र को ऑटोमोबाइल सेक्टर में कम से कम डेवलप किया जाए। देखिए, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि कल यानी कि 3 जुलाई को माननीय मंत्री महोदय श्री नितिन गडकरी जी जो है वो NH के इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में गढ़वा आ रहे हैं और ये कार्यक्रम स्थल पे हम लोग खड़े हैं और तमाम जो तैयारियां हैं हमने कर ली हैं। कल करीब 6000-7000 के आसपास लोगों के आने की संभावना है, तो उनके सारे इंतजामात जो है हमने यहाँ पर कर लिए हैं, चाहे उनकी बैठने की व्यवस्था हो, चाहे उनका टॉयलेट हो, पानी हो। उसके अलावा यहाँ पर राज्य सरकार से भी संभव है कि ऑनरेबल CM के एक प्रतिनिधि भी आए मंत्री के रूप में, और जितने भी विधायक लोकल हैं, सांसद हैं, उनको भी हमने इनविटेशन दे दिया है। कल सारण विधानसभा क्षेत्र के कुरुमटाण उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में सेवानिवृत्त शिक्षक अमरेश कुमार सिंह का विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के बड़ी संख्या में शिक्षकगण के अलावा छात्र छात्राओं ने सेवानिवृत्त शिक्षक अमरेश कुमार सिंह को फूलमाला और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक श्री सिंह ने अपने अनुभव को साझा करते हुए ड्रॉप आउट पर चिंता करते हुए अभिभावकों से अपील की कि अपने बच्चों को नियमित विद्यालय अवश्य भेजें। बहाल हुए 2004 में और सबसे कठिनाई हुआ है कि अभिभावक लोग नियमित अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं। इसलिए मैं तमाम अभिभावक से निवेदन करूंगा कि आज के बाद से अपने बच्चे को नियमित स्कूल भेजें ताकि स्कूल में अच्छे ढंग से पढ़ाई हो। दूसरा, शिक्षक की कमी है, ये तो सरकार की देन है कि वो बहाल ही नहीं, सिर्फ हम लोग रिटायर करते जा रहे हैं और नया बहाल तो कर नहीं रहे हैं। तो जब तक शिक्षक नहीं होंगे तो ढंग से पढ़ाई भी नहीं होगी। और हम लोगों को मैंने इंटरनेट से इतना जोड़ दिया है कि रिपोर्ट देते देते लोग तबाह रहता है और पढ़ाई तो कुछ कम होगा ही। इसके लिए थोड़ा सा ग्रामीण लोग शिक्षकों को सहयोग करें। अगर कोई बैठे हुए हैं तो स्कूल में आके 1 घंटा समय दें, इससे आपके बच्चा का प्रगति होगा। बहाल हुए रामगढ़ जिले के मांडू थाना परिसर में महान त्योहार मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता मांडू अंचल अधिकारी विमल कुमार सिंह ने की। वहीं संचालन मांडू पुलिस निरीक्षक रजत कुमार और थाना प्रभारी सदानंद कुमार ने किया। मुहर्रम पर्व पर शांति बनाए रखने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। एक्चुअली मांडू थाना अंतर्गत जितने भी लाइसेंसी धारक हैं और सभी को इस शांति समिति की बैठक में बुलाया गया था। जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए थे और सबको निर्देश दिया गया है कि भाई जो भी जुलूस है उसमें अपने अधीनस्थ वॉलेंटियर रखेंगे जो आई कार्ड या कुछ विशेष पगड़ी पहने जिसको भी पहचान सके, और सभी को शांति से मिलकर ये त्योहार मनाने का निर्देश दिया गया। और सभी के द्वारा ये भी बोला गया है कि ये तो गम का त्योहार है, तो इसमें जो है सभी कोई आपस में मिल के जो है इस त्योहार को हम लोग मनाएं। आज के शांति समिति की बैठक में यह तय किया गया कि शांतिपूर्वक मुहर्रम को मनाया जाए, किसी तरह आपसी भाईचारा खत्म ना हो। जो पहले आपसी भाईचारा जो बना है उसको बरकरार रखना है। और आज की शांति समिति में
मांडू इंस्पेक्टर साहब, सीओ मांडू और थाना प्रभारी, साथ साथ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब और तमाम सभी धर्म के लोग, सारे लोग आज के शांति समिति में बैठक हुए और सभी ने ये निर्णय लिया कि हम लोग मुहर्रम जिस तरह पहले से शांतिपूर्वक हम लोग मनाते चले आए हैं, इस बार भी शांतिपूर्वक। प्रेम की मां के न्याय कार्यक्रम के तहत जाहिरगढ़ सेक्टर 4 से कैंडल मार्च निकाला गया। बता दें कि 3 अप्रैल को आंदोलन के दौरान सीआईएसएफ की तरफ से लाठीचार्ज में प्रेम प्रसाद की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभी तक प्रेम प्रसाद को न्याय नहीं मिला। जिला प्रशासन की तरफ से प्रकाशित खबर के माध्यम से जो सूचना आई उसमें अप्रेंटिस के वैकल्पिक मांगों को लेकर किसी तरह की पहल नहीं की गई। संघ की मांग है कि प्रेम प्रसाद के नाम से शहीद पार्क बने। जब तक अस्थायी नियोजन नहीं होता तब तक आवास, मेडिकल और 60 साल तक रोजगार की स्वीकृति मिले। बेटा के लिए मांग यही है कि जो बोला गया था वो अभी तक नहीं मिला। 3 महीना दिन हो गया लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं, न बेटा का न्याय मिला न नौकरी मिला। आखिर हम लोग कितना इंतजार करेंगे? 3 महीना से तो जूझ रहे हैं, चलिए रहे, करिए रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला अभी तक। क्या चाहते हैं प्रबंधन? हम चाहते हैं कि वो बेटा को नौकरी दो और मेरा बेटा का शहीद का जमीन जो बोला है वो दो, उसमें मूर्ति लगेगी और उसी वो जमीन में वही हम मांग करते हैं। दोषी को सजा दो। उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उस दिन ये तय हुआ था कि 3 महीना के अंदर में जमीन का जो आवंटन है शहीद पार्क के लिए किया जाएगा और प्रेम बाबू के जो परिजन हैं इनका जो छोटा बेटा है प्रशांत, उनको नियोजन बोकारो इस्पात संयंत्र में दिया जाएगा और 1500 अभ्यर्थी जो हैं अप्रेंटिसशिप का जो है उसको दिल्ली भेज करके जो प्रपोजल भेज करके और अप्रेंटिसशिप में नियोजन दिया। गिरिडीह के गांवा बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर के सामने चल रहे खुदरा शराब दुकान को बुधवार की शाम हैंडओवर लेते हुए सील कर दिया गया। आपको बता दें कि यह कार्रवाई प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास और उत्पाद निरीक्षक रविरंजन की उपस्थिति में किया गया। दुकान को जेएसबीसीएल को हैंडओवर करने के दौरान भौतिक सत्यापन और सेल और डिपॉजिट की राशि का सत्यापन भी किया गया। फिलहाल शराब की बिक्री बंद रहेगी और अगले आदेश आने के बाद ही ये दुकान फिर शुरू की जाएगी।